थोड़े दिन पहले मीडिया में बात चल रही थी कि आपको फ्रेटर्निटी से कैसे सपोर्ट नहीं आया मणिकर्णिका के लिए, तो ज़ोया अख्तर ने इस पर कहा कि आपको सब अप्रिशिएट करते हैं, पता नहीं आप ऐसा क्यों कहती, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? वेल आई थिंक इफ़ अगर अप्रिशिएट करती हैं वो तो आई एम वेरी हैप्पी तो उसके बहुत बहुत धन्यवाद उनका। ठीक है, बहुत ज़रूरी होती है कि हम वही मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को, जैसे आप हैं, अगर आपसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप अगर कहीं जाके फिल्म देखते हैं, अगर या फिर आपसे भी एक्सपेक्टेशन ना करी जाए, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप दंगल देखें उनके बारे में बोले, आपसे एक्सपेक्टेशन है आप सुपरस्टार देखें उसके बारे में बोले, आपसे एक्सपेक्टेशन है तभी आपको बुलाया गया, और मीडिया के सामने बुलाया गया, आपसे बाइट्स लिए गए, सब कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन है, राइट? तो फिर आपको भी तो उस तरह से रिटर्न करना पड़ेगा, रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा ना। सो आई थिंक दैट वे इट इज़ अनफेयर, इट इज़ नॉट डन। या तो फिर आप एक्सपेक्ट ही मत करिए, जाने दीजिए, मुझे मेरे हालात पे छोड़ दीजिए। किसने हमेशा कंट्रोवर्सीज में पाया जाता है, तो क्या आपका ये बेबाक बोलना या फिर खुले तरीके से सच्चाई बोलना कहीं ना कहीं आपको लगता है कंट्रोवर्सी में आपके खिलाफ ही कई बार चला जाता? वेल आई थिंक आई जस्ट फील दैट हर एक इंसान का एक अपना नेचर होता है। कई बार आपको जो आपका नेचर होता है उसके हिसाब से आपको सफलता मिलती है, कई बार आपको आपके नेचर के हिसाब से ऑब्स्टिकल होती है। अभी यही मेरा नेचर है कि आई कैन पोर्ट्रे फाइस्टी कैरेक्टर्स, तो हर जगह पे ये आप इससे फ़ायदा तो नहीं सोच सकते, कई जगह पे उसी नेचर से नुकसान भी होता है। सेम तरीके से आप ज़्यादा टिमिड होते हैं तो कई बार आपको फ़ायदे होते हैं, वो कई चीज़ों से नुकसान हो जाए। सो आई थिंक वी शुड नॉट बी सो कैलकुलेटिव कि मुझे ज़िंदगी में हमेशा ही फ़ायदा हो, हर सिचुएशन से मैं क्या निचोड़ के निकल जाऊँ या क्या कमा के चली जाऊँ और कैसे मैं अपना हमेशा ही अपना फ़ायदा करके चले जाऊँ। ऐसे इंसानों से दूर ही रहिए और ऐसी सोच भी मत रखिए। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ज़िंदगी में इंसान गिर उड़ के और उससे भी निकल जाते, इट्स फाइन। लास्ट क्वेश्चन आप मत जाइए। I thought you asking Ankita questions. पूछिए। अंकिता, आपकी पहली फिल्म है और पहली फिल्म ने 100 करोड़ की आमदनी की है, ये विशेष बात आपको लगती है? ऑफ कोर्स लगती है। आपको मैंने उस दिन भी इस चीज़ का जवाब दिया था कि आपकी जब डेब्यू फिल्म होती है और वो इतना अच्छा करती है और 100 करोड़ करती है, तो मेरे लिए इससे मतलब सब कुछ ही नया है यहाँ पर, और सब कुछ बहुत मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से फिल्म करना चाहती थी और मैं कर रही हूँ, और मेरी 100 करोड़ कर रही हूँ और कंगना ने डायरेक्ट की, सो इससे बड़ी चीज़। But I personally feel that the kind of circumstances Ankita has worked, the kind of situation she has worked, she deserves a much bigger and much better debut. That's my feeling as a director. हमने जो गाना शूट किया है वो अंकिता ने हाफ नाइट में किया है, जबकि वो गाना आइडियली 12 दिन शूट होना चाहिए था, because that is how a regular song of that nature is shot for 10 to 12 days. अंकिता ने वो आधी रात में किया है because of budget constraints, because of the situation we were in. She did not have even time to do a second take. तो आप सोच सकते हैं हमने किस situations में फिल्म शूट की है. We did not even had the time to even curl her hair. So कहने का मतलब है I feel she deserves to be lit more beautifully and she deserves a better debut. But anyway, there is still a long way to go for her.